नमस्कार। आरएसएस के अंदर जरूर कुछ हो रहा है। पहले सुब्रमण्यम स्वामी और अब अरुण शौरी लगातार श्री नरेंद्र मोदी पर हमला किए जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, ये अलग एक राजनीतिक विषय है। लेकिन आज मैं आपको केजी बेसिन और नरेंद्र मोदी जी के 20,000 करोड़ के एलिगेशन की बात करूंगा, जो कि यहाँ पर माननीय श्री अरुण शौरी जी ने लगाए हैं। गैस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, आपको हमको नहीं समझता, और उससे भी कम इसका डिस्कशन होता है। 2005 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जैसा कि उनका स्टाइल है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से एक हंगामा कर दिया कि जीएसपीसी जो केजी बेसिन में एक्सप्लोरेशन कर रहा है उसे 20 ट्रिलियन टन गैस मिली है। केजी बेसिन मतलब जो बे ऑफ बंगाल में है, काकीनाडा कोस्ट से लगा हुआ, वहां पर ये कृष्णा गोदावरी बेसिन कहलाता है। होता समुद्र में है बट बेसिन इन दो नदियों का है। तो वहां पर जीएसपीसी को एक्सप्लोरेशन राइट्स मिले हुए थे और उसने 20 ट्रिलियन टन गैस वहां पर डिस्कवर की है, और इससे पूरे देश की गैस की समस्या सॉल्व हो जाएगी और भारत माला माल हो जाएगा, गुजरात नंबर 1, ऐसा जैसा कि स्टाइल है मोदी जी का, उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब 2007 आ गया, जब ये एक्सप्लोरेशन करके गैस प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए था, 2 साल के अंदर हो जाएगा और ऐसा वैसा हो जाएगा, सब कहानी माननीय श्री मोदी जी ने सुना दी थी। अब माननीय श्री अरुण शौरी का कहना है कि 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद न एक चम्मच तेल निकला, न एक टंकी गैस, मतलब आपके रसोई में जो टंकी लगे रहती है उसको भरने लायक भी गैस आज तक नहीं मिली है, और 20,000 करोड़ रुपए उड़ा चुकी है ये कंपनी जीएसपीसी। अच्छा, जीएसपीसी ये पैसे मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में ही उड़ा चुकी थी, यही तो मजे की बात है। और ये कौन कह रहे हैं? शौरी जी कह रहे हैं। इससे पहले जयराम रमेश ने इस पर बात की थी 2016 में, लेकिन तब लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया था। अब आप सुनिए जीएसपीसी के कारनामे। जीएसपीसी ने 2007 तो छोड़िए, 2009 तक, यानी 2005 के अनाउंसमेंट के बाद 2009 में भी मोदी जी ही मुख्यमंत्री थे। 2009 में जीएसपीसी ने अनाउंस किया कि साहब अभी तो बहुत टाइम लगेगा पूरा एक्सप्लोरेशन में, और 8-9 हजार करोड़ रुपए लगेंगे एक्सप्लोर करने में। तो जो बात कहाँ शुरू हुई थी कि मिल गया, वो अभी आगे 2009 में कह रहे हैं कि अभी तो मिलने में टाइम है, अभी तो 8-9 हजार करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे तब वो मिलेगा। अब इसी कंपनी ने 2015 तक, यानी 2014 में प्रधानमंत्री बने माननीय श्री मोदी जी, उस बीच में 6 साल में उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए वेरियस बैंक से उधार ले लिए, ये कहते हुए कि हमारा एक्सप्लोरेशन चल रहा है और हम माला माल होने वाले। 3,000 करोड़ रुपए उसमें से तुरंत राइट ऑफ भी कर दिए कि भाई एक्सप्लोरेशन कॉस्ट आ गया। तो अब भगवान जाने वो 2014 के इलेक्शन में यूज हुआ वो पैसा या कहाँ यूज हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो 3,000 करोड़ राइट ऑफ हो गया। ऐसे राइट ऑफ 2-2.5 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कर चुके हैं मोदी जी। तो ये 3,000 करोड़ उसी समय राइट ऑफ हो गया, 20,000 करोड़ का आज तक कोई अता पता नहीं है। अच्छा, अब जीएसपीसी ने क्या कारनामे दिए? 2006 से 2010, जबकि मोदी जी सीएम थे गुजरात के, तब उन्होंने 11 ऑयल फील्ड खरीद लिए। कहां पर? इजिप्ट, यमन, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर 11 ऐसे बेसिन खरीद लिए जहां पर वो एक्सप्लोर करेगा कि उसे गैस और पेट्रोलियम मिलने वाला है वहां पर। इसके लिए उन्होंने 2-4 इंटरनेशनल फर्जी कंपनियों से अनुबंध भी कर लिए। अब ये फर्जी कंपनियां, डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, इतना मैं बता दूं कि ये कंप्लीटली फर्जी कंपनियां थी, जैसे कि और भी मामलों में आपको पता चला है, सेशल्स में, और इसके ऊपर अभी अमेरिका में भी केस चल रहे हैं।
ऐसी ही फर्जी कंपनियों के साथ जीएसपीसी ने अनुबंध कर लिए और उनसे बहुत सारे रिग और ये वो जो एक्सप्लोरेशन के काम आते हैं ऐसी मशीनरी खरीद ली। उनमें से एक कंपनी क्या करती थी, कपड़े बेचती थी। उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था रिग विग ये वो, उनने नाम भी नहीं सुना होगा। और उस कंपनी ने 100-150 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिए और वो अब गायब हो गई कंपनी, पता ही नहीं चल रहा। और ये 2009 की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2013 में जब मोदी जी सीएम थे तब जीएसपीसी ने ये 11 में से 10 ऑयल फील्ड लौटा दिए बोलकर कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे खर्च हुए 20,000 करोड़ रुपए देश के। इसी बीच उसी केजी बेसिन में रिलायंस को, यानी मुकेश अंबानी वाली रिलायंस, और ओएनजीसी जो हमारी ओएनजीसी राष्ट्रीय, उसको उसी केजी बेसिन में गैस मिली। उससे रिलायंस की अपनी मार्केट कैप बहुत बढ़ गई। 2003 में वो उन्होंने बताया कि हमें अपने केजी बेसिन में जो एक्सप्लोरेशन राइट्स मिले थे वो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के, उसमें हमें इतनी गैस मिली है। अब उन्होंने 2011 तक, 2011 भी नहीं, 2007-8 तक उन्होंने गैस निकालना भी शुरू कर दिया। 2011 तक एलिगेशंस भी आने लग गए उसके ऊपर कि भाई ओएनजीसी कहने लग गया कि आप साहब हमारे एरिया में एक्सप्लोर कर करके निकाल के ले जा रहे हो। 2011 तक और एक काम हुआ, उस समय श्री मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी सेंटर में, यही जो आजकल उनको गालियां दे रहे हैं, इसी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 25% स्टेक अपना रिलायंस को छोड़ दिया था। उस एरिया में 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितनी भी गैस मिली थी उसका 25% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वो उन्होंने छोड़ दिया रिलायंस के लिए। उधर ओएनजीसी कह रहा है कि साहब हमारी भी गैस आप निकाले लिए जा रहे हो, हमारा भी पेट्रोल लिए जा रहे हो। तो ये कहानी उस जगह हो रही थी। अब इसका और जो आज अरुण शौरी कह रहे हैं उसका क्या संबंध है, आप खुद अंदाज लगाइए। जीएसपीसी को कुछ नहीं मिला, रिलायंस को इतना मिल गया कि आज वो 20 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अच्छा, गैस की खरीदारी, गैस की नपाई जोखाई किन ब्रिटिश यूनिट्स में होती है, कैसे होती है, P1, C1, D1, ये सब दुनिया भर के टेक्निकल चीज़ें हैं, किसी को समझ नहीं आती। ये किसको समझ आती है, जो कंपनी कर रही है, यानी जीएसपीसी और रिलायंस और ओएनजीसी के ऑफिसर और कुछ विशेषज्ञों को, इन्हीं को समझ में आता है, इन्हीं को सेट करना है। तो ये बातें जब 2013 का कैंपेन चल रहा था तब क्यों नहीं हुई ये बातें। 2014 में जब मोदी जी बता रहे थे कि गुजरात सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्रदेश है देश का और डेवलपमेंट देखो, गुजरात का डेवलपमेंट देखो, तब ये बातें क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि तब सुब्रमण्यम स्वामी और ये माननीय श्री शौरी ये मोदी जी की टीम में थे और उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिलेगा नहीं, इनको करने दो। जबकि ये सब हो चुका था उनकी आंखों के सामने, तब भी मोदी जी के साथ थे वो। अब अलग राग लाप रहे हैं। अंत में मैं ये कहूंगा कि ये जो मीडिया और ये जो शौरी और स्वामी हैं, शौरी जी ने एक बहुत अच्छा डायलॉग मारा है कि जिस कुत्ते के मुंह में बोटी हो वो भौंकता नहीं है। तो मीडिया भी वही कुत्ता है जिसके मुंह में बोटी है। ये दोनों भी बोटी चबाए हुए हैं, 14 में चबाए हुए थे, अब इनकी बोटी खत्म हो गई है। तो ये अब क्या भौंक रहे हैं, क्या सच बता रहे हैं, आरएसएस का क्या रोल है, इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।